गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम आशीष है। मैं आपको यहाँ पर मैथ्स पढ़ाऊंगा। जैसा कि कल हमने मैथ्स में स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समय और कार्य। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताए थे और कुछ बेसिक कंसेप्ट भी आपको बताए थे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराना। अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन किए थे। तो जैसा कि आपके क्वेश्चन पर सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि यह क्वेश्चन लास्ट ईयर 2017 में अक्टूबर में एमपीएसआई में भी आ चुका है। प्रीवियस के मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा और पीडीएफ भी आपको दूंगा कि कांस्टेबल में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, एमपीएसआई में कौन से आ चुके हैं, जेल पैरी में किस प्रकार से क्वेश्चन आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून कुलदीप। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले आप लोग बताइए, सभी को आवाज आ रही है मेरी? वॉइस में किसी को कोई दिक्कत है क्या? जी क्लियर है सभी को आवाज? ओके नितिन, चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ए अकेला किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। लास्ट ईयर आपका एमपीएसआई का क्वेश्चन है। बीच बीच में मैं आपको सारे प्रीवियस के जितने भी एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन आ चुके हैं इस टॉपिक के, वह भी आपको सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए आप डायरेक्ट बता सकते हो आंसर इसको सॉल्व करके। देखिए सॉल्व कीजिए इसको, किस तरीके से आंसर आएगा कि ए करता है 4 दिन में, बी करता है 12 दिन में, 3 दिन। गुड चंचल। देखिए सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको कल बताया था कि ए का 1 दिन का काम निकालने के लिए इसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो ए ने किया 4 दिन में समाप्त और उसी प्रकार बी ने कितने दिन में समाप्त किया? 12 दिन में समाप्त किया। देखिए या तो इनके दिन दिए हुए, हमें कुल काम निकालना पड़ेगा, मतलब इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि काम हमें पता तो होना चाहिए कितना काम समाप्त करना है। तो 4 और 12 का एलसीएम निकालने पर कौन सी संख्या आएगी? 12। यह हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हिंदी में कुल काम। अगर ए ने 4 दिन में 12 काम किए, अर्थात 1 दिन में ए कितने काम करेगा? 3। यह क्या है? ए की एफिशिएंसी, ए की क्या हो यहाँ पे? कार्य क्षमता। इसी प्रकार बी 12 दिन में 12 काम करेगा, मतलब 1 दिन में उसने कितने काम किए? 1 काम किए। यह किसकी? बी की एफिशिएंसी है। तो ए और बी ने 1 दिन में कितना काम किया? 3 काम यहां हुआ, 1 काम यहां पर, मतलब टोटल काम कितने हो गए? 4 काम समाप्त हुए ए और बी के द्वारा 1 दिन में। टोटल काम कितने हैं? 12। 1 दिन का काम कितना है? 4। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर इस संख्या से डिवाइड कर देना है। तो हम बोल सकते हैं कि पूरा काम 3 दिन में समाप्त हो गए। जो भी लोग कल नहीं आए थे आप देख सकते हो, सिंपल सा तरीका है। काफी लोगों से क्वेश्चन इस तरीके से, वॉल्यूम नहीं आ रहा सर जी। क्या सभी को वॉल्यूम की दिक्कत आ रही है? क्या सभी को वॉल्यूम की दिक्कत आ रही है? क्या उमेश जी का है कि वॉल्यूम नहीं आ रहा? नो सर। सभी को आवाज आ रही है? आ रही है। नो सर, नो सर। कुछ लोग को नहीं आ रही है, कुछ को आ रही है। नहीं आ रही है आवाज। विकास आ रही है भाई। कुछ लोगों को हो सकता है नेटवर्क का इश्यू हो, तो आप लोग थोड़ी सा नेटवर्क में भी आए। सर वीडियो क्वालिटी ज्यादा है। नितिन आ रही है, चलिए ठीक है, आ रही है आवाज सभी को। एक बार क्लियर देख लीजिए सभी लोग, जिसको नहीं आ रही थी अभी आ रही है। गुड। चलिए तो यहां पर हमारा फाइनल आंसर आ गया 3 डेज 3 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज क्या? राइट आंसर। देखिए प्रीवियस के मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि जैसे जैसे हम टॉपिक करेंगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, आपको मैं बताते जाऊंगा कौन सा क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर किस एग्जाम में आया हुआ है। आप लोग प्लीज नेटवर्क में आ जाइए अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो। चलिए तो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। काफी मैंने 3-4 क्वेश्चन कल कराए हुए थे। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है आपका अगला। यह आपका पटवारी दिसंबर 2017 में आ चुका है। सभी लोग सॉल्व करके इसको बता सकते हैं, क्योंकि टाइम एंड वर्क आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आते ही आते एग्जाम में। ध्यान रखिए, आप देख सकते हैं प्रीवियस में पटवारी जो दिसंबर में हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं क्वेश्चन में। अभी सभी को क्लियर है आवाज? 8 दिन 8 दिन, बहुत बढ़िया। गुड। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। चलिए देखते हैं यहां पर। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है और बी अकेला उसी काम को 24 दिन में करता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल वर्क की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर कुल काम निकालना पड़ेगा। तो 12 और 24 का हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, जिससे कुल काम आएगा कि टोटल वर्क हमें कितना करना है। तो 24 हमारा क्या है? एलसीएम। और यह क्या हमारा? कुल काम। देखिए 12 दिन में अगर 24 काम होंगे, मतलब 1 दिन में कितना हुआ? 2 काम। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ पर? 2।
ध्यान रखना है, काफी सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं और इस तरीके से टाइम एंड वर्क के, पाइप टंकी के, मिश्र अनुपात के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। बी 24 दिन में 24 काम करेगा, अर्थात एक दिन में कितने करेगा? एक काम। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा? ए ने 2 काम किए, बी ने 1 काम किया, अर्थात एक दिन का काम कितना हो जाएगा? टोटल दोनों का 3। तो 24 काम समाप्त करने में कितना लगेगा? 3 का यहां पर हम भाग देंगे, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 8 दिन। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर 8 दिन आया। देखते हैं किस ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? सर कल मैं नहीं थी, एक बार अच्छे से बता दें। चलिए बिल्कुल, कौन है आप? तान्या रजक। बिल्कुल आप कंटिन्यू कीजिए तान्या। इसको मैं एक बार हल्का सा आपको रिवाइज कर देता हूं, ध्यान रखना। ए जो अकेला है 12 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 24 दिन में करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि दोनों का निकालना है कि दोनों को काम कितना समाप्त करना है। तान्या ध्यान से समझना इसको। तो दोनों का हमने एलसीएम निकाला, मतलब हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो 12 और 24 के लिए एक ऐसी संख्या आप देखिए जो दोनों से डिवाइड हो जाए। आप यहाँ पर 24 भी लिख सकते हो, 72 भी लिख सकते हो, क्योंकि संख्या वह होनी चाहिए जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो हमने देखा सबसे छोटी संख्या क्या है? 24, जो दोनों से डिवाइड हो रही है। 12 दिन में ए ने 24 काम किया, तो एक दिन में कितना करेगा वो? 12 का भाग देंगे 24 में तो 2 आएगा। इसी प्रकार बी ने 24 दिन में 24 काम किया, तो एक दिन में कितना किया? 1 काम। तो देखिए यहाँ पर ए का 2 काम, बी का 1 काम, मतलब दोनों ने मिलकर एक दिन में 3 काम किए और टोटल काम है कितना? 24। तो इस 3 का हमने 24 में भाग दे दिया, तो टोटल आ जाएंगे 8 दिन। अभी क्लियर हो गया तान्या रजक? बिल्कुल। चलिए तो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। ध्यान रखना, अभी हमारे पास काफी सिंपल क्वेश्चन आएंगे। देखिए यह क्वेश्चन मैंने कल भी सॉल्व कराया था, अभी भी आपके सामने है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन है कि राम अकेला एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि श्याम उसी काम को 45 दिन में नष्ट या फिर क्या बोल सकते बिगाड़ सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? से जाता क्या बोल रहे हैं? सर एक बार प्लीज क्लास का टाइम टेबल बता दीजिए, कितने बजे किस सब्जेक्ट की क्लास रहेगी? 90 दिन। गुड, ठीक है। देखिए क्या होता है, स्टार्टिंग आपकी जो क्लास की रहती है 11 बजे से रहती है, मॉर्निंग 11 बजे से क्लास आपकी स्टार्ट होती है। 11 से लेकर 11:30 आपका एक लेक्चर रहता है, 11:30 से 12 रहता है, 12 से 12:30 रहेगा, 12:30 से आपका 1, इस तरीके से लेक्चर रहते हैं। तो जैसे कि अब आपका आज स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट लगा था? ज्योग्राफी, इसके बाद इंग्लिश, फिर आपका मैथ्स है और इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स या साइंस रहेगा। ऐसे आपका कल लगा था, स्टार्टिंग में आपका इंग्लिश था, फिर आपका क्या था? मैथ्स था, फिर ज्योग्राफी और साइंस। इसी प्रकार से आपका जो टाइम टेबल रहेगा वो एक बार आपको मैम भी बता देंगे। आप यहाँ पर पूछ भी सकते हैं मैम से कॉल करके कि सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट की क्लास कितने बजे रहेगी। हाँ बिल्कुल, ये कल वाला ही है। बिल्कुल, ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगी बेटा, ये सब आप क्लास पे मैनेजमेंट के लिए कॉल कीजिए तो वो आपको बता देंगे कि ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगी। ठीक है, बिल्कुल ये कल वाला क्वेश्चन है, तो आप उसी को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या था हमारे पास? राम अकेला एक काम को 30 दिन में करता है। देखिए कल थोड़ी सी किसी को कुछ प्रॉब्लम थी तो उसको अपन क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर राम ने पूरा काम जो है 30 दिन में कंप्लीट किया, मतलब पूरा समाप्त कर दिया, और श्याम ने उसी काम को 45 दिन में नष्ट कर दिया। मतलब यहाँ पर राम ने समाप्त किया और श्याम ने क्या कर दिया? 45 दिन में नष्ट कर दिया। तो दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 90। अब आप इस बात को ध्यान से समझना, क्योंकि हो सकता है कल किसी को डाउट रहा हो, तो आप प्लीज डाउट पूछ लिया करो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आता। देखिए राम को 90 ईंट रखना है, तो उसने 90 ईंट को रखने में 30 दिन लिए। श्याम ने क्या किया? उसी 90 ईंट को मिटाया, और मिटाया कितने दिन में? 45 दिन में। मतलब उसने काम को नष्ट किया। एक बार फिर से देखना, समाप्त करना और नष्ट करना में क्या अंतर होता है? समाप्त करना मतलब काम पूरा करना, और नष्ट करना मतलब काम बिगाड़ना। जैसे आप पाइप टंकी में पढ़ते हो कि माना कि एक नल किसी टंकी को 30 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा नल उसी टंकी को 45 मिनट में खाली कर सकता है। उसी कंसेप्ट पे आपका क्वेश्चन है। देखिए 30 दिन में 90 काम होगा, तो एक दिन में कितना होगा? 3 काम। यह क्या है? इसकी एफिशिएंसी, क्षमता। मतलब राम ने एक दिन में 3 ईंट रखी, रखनी कितनी उसको? 90, तो 30 दिन लगेंगे। श्याम ने क्या किया? 90 ईंट को निकाल दिया 45 दिन में, मतलब एक दिन उसने कितनी ईंट निकाली? 2। तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस में करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन अब आना आपके एग्जाम में शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखना
कि अभी तक हमने केवल प्लस करते आए थे, यहां पर माइनस वैल्यू आ गई, क्योंकि यह आपका कंसेप्ट जो है पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड है। सर प्लीज रिड्यूस वीडियो क्वालिटी लिटिल मोर बिकॉज माई डेटा इज कंप्लीट मोर देन हाफ। बिल्कुल बेटा, चलिए इसके लिए मैं टेक्निकल टीम को जरूर बोल दूंगा कि इसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम कीजिए। ठीक है सर, थोड़ी सा देख लीजिए बच्चों की क्वालिटी के लिए, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम कीजिए। देखिए यहां पर राम ने 3 ईंट रखी हुई है, श्याम ने 2 ईंट निकाल दी है, मतलब कुल मिला के हमारे पास ईंट रखी कितनी जा रही है, 1 ईंट, और रखना कितनी हमें यहां पर 90 ईंट। तो 90 ईंट को रखने में कितना समय लगेगा, 90 में अगर हम 1 का भाग देंगे तो 90 ही आंसर आएगा, मतलब 90 दिन में पूरा काम समाप्त होगा, जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहां पर सभी को एक क्वेश्चन क्लियर हुआ? प्रीवियस का क्वेश्चन है, मैंने कल आपको यहां पर सॉल्व कराया था, एक बार कमेंट करके बताइए आ गया समझ? ठीक है, चलिए अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी आधार पर है जैसा कि मैंने अभी आपको कराया है जो क्वेश्चन, कि ए अकेला एक काम को 72 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी काम को 90 दिन में नष्ट या फिर बिगाड़ सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? संतोष यस, भारती यस, बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी के आधार पर जो मैंने प्रीवियस में कराया था 30 दिन और 45 दिन वाला। किसी का आंसर आया यहां पर? इस क्वेश्चन का आंसर आया किसी का? 360 डे राजेश का, बहुत बढ़िया। सभी लोग सॉल्व करके देखना कि किसका आंसर क्या आ रहा है। एक का ही आंसर आया अभी तक, 360 उमेश का भी है, गुड। देखिए यहां पर अगर हम देखें तो पहले सबसे पहले ए ने काम स्टार्ट किया है और ए ने 72 दिन में पूरा काम कंप्लीट किया है, और जब बी आता है तो बी ने क्या किया है, 90 दिन में काम को नष्ट कर दिया है, मतलब बिगाड़ दिया है, मतलब एक काम कर रहा है और एक काम बिगाड़ रहा है। या तो आप देखते हो डेली लाइफ में भी देखते हो, अगर कुछ काम हम कर रहे हैं अच्छा तो सामने वाला आता है टांग खींचने के लिए, बिगाड़ने के लिए, तो प्रैक्टिकली है। यहां पर ए ने कोई काम समाप्त किया 72 दिन में, बी आया और बी ने क्या किया, उसके काम को बिगाड़ दिया 90 दिन में। 360 काफी लोग का आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहां पर अगर हम देखें तो दोनों संख्याओं से अगर देखें तो ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्णतः या कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, वो है 360। 360 क्या है, इसका एलसीएम, मतलब एक ऐसी संख्या है जो दोनों से क्या हो रही, कंप्लीटली डिवाइड हो रही। अगर ए ने 72 दिन में 360 कंप्लीट किया है, मतलब एक दिन में कितना काम किया इसने, 5 काम किया है। 72 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। बी आया, बी ने 90 दिन में 360 काम बिगाड़ दिए, क्योंकि देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये काम निश्चित होना चाहिए, इसीलिए हम 360 एलसीएम लिया है, क्योंकि पता तो चला कि हमें टोटल ईंट रखना कितने, टोटल कितने पेड़ लगाना है, 360। ए ने 72 दिन में 360 पेड़ लगा दिए, मतलब एक दिन में उसने 5 लगाए। बी आया, बी ने 360 पेड़ उखाड़ दिए, और कितने दिन में, 90 दिन में। तो यहां पर इसने एक दिन में कितने पेड़ उखाड़े, 2 पेड़, सॉरी एक दिन में कितने पेड़ उखाड़े, यहां पर 4 पेड़, क्योंकि 90 का 4 गुना कितना होता है यहां पर 360। तो ए माइनस बी, देखिए क्या आ गया, 5 पेड़ लगाए गए, 4 पेड़ उखाड़े गए, मतलब कंप्लीटली बचा कितना, 1 पेड़ बचा ना वहां पर, और लगाना कितने पेड़ है, 360। तो 360 में 1 का भाग देंगे तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 360 डेज लगेंगे। यहां पर सर इस टाइप के क्वेश्चन में जो एलसीएम आता है वही आंसर होता है क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है विवेक। क्या होता है, यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐसी आ चुकी है कि जो एलसीएम आया वहां पर भाग देने के लिए वैल्यू यहाँ पर 1 आ चुकी है। जरूरी नहीं कि आपका आंसर वही है जो एलसीएम होता है। क्लियर हुआ विवेक? ठीक है, तो यहां पर 360 आया, 360 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, बिल्कुल गुड। चलिए बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां तक सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। यह आपका पुलिस आरक्षक जुलाई 2016 का क्वेश्चन है, आपका सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए अकेला एक काम को 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे?
सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन बोल सकते हैं अपन इसको, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। विद इन सेकेंड क्वेश्चन आपका डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। किसी का आंसर आया यहां पर इस क्वेश्चन का? सी क्या है आपका? 6 सही 2/3, 6 2/3 डेज। ऑप्शन सी। बी 6 सही 1/3। चलिए देखते हैं यहां पर हमारा आंसर क्या है। सबसे पहले यहां पर देखना क्या है कि आपको कोई कौन सी संख्या यहां पर एलसीएम में आएगी। यहां पर ए ने कंप्लीट किया है कितने दिन में? 12 दिन में, और बी ने वही काम कंप्लीट किया है 15 दिन में। तो 12 और 15 की एक ऐसी संख्या आप देखिए जो दोनों को डिवाइड कर दे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे, जिससे कुल काम आएगा कितना जाएगा? 60। मतलब टोटल काम आ गया 60। सी आ रहा है मैक्सिमम लोग को, बहुत बढ़िया। 12 दिन में 60 काम कंप्लीट होंगे, मतलब एक दिन में कितना काम होगा? 5। और बी 15 दिन में 60 काम कंप्लीट करेगा, मतलब एक दिन में कितना करेगा वो? 4 काम। मतलब हम बोल सकते हैं कि दोनों ने मिलकर 9 काम कंप्लीट कर लिए। अब करना कितने काम है हमें? 60। एक दिन में 9 काम, तो 60 काम कितने दिन में? सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार, और 3 से 2 बार। देखिए 20/3 दिन लगेंगे, लेकिन ऑप्शन हमारे पास किस में? 6 सही 1/3, 6 सही 2/3। तो यहां पर आएगा 3 का 6 गुना कितना होता है? 18। बचा कितना? 2। तो हम बोल सकते हैं कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है हमारा? 6 सही 2/3 दिन में समाप्त हो रहा है। बिल्कुल सही है, मैक्सिमम लोगों का आया सी। तो 6 सही 2/3 इज राइट आंसर। चलिए यहां तक सभी को समझ में आ गया, तो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पुलिस आरक्षक का है। लास्ट वाला एक बार और बता दी। बेटा तन्ना वो तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, आप वीडियो को आप देखना उसको, कि यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन का तरीका बताया काफी सरल तरीका बताया, आप उसको एक बार फिर से देखना। ये भी आपका आरक्षक का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ चुके हैं, किस तरीके से आएंगे। 8 बहुत बढ़िया, सिंपल सा है। देखिए डायरेक्ट करना है 24 और 12 दोनों का आप एलसीएम लेके ऐसी संख्या, देखिए इससे पहले क्वेश्चन किया था ऐसा अपन ने। बिल्कुल 8 बहुत बढ़िया, सही है। यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का 8 आया है। बदल गया थोड़ी सी पैटर्न में, शब्दों में। जेम्स फर्श को 24 मिनट में पहुंच सकता है, जबकि फिरोज उसी फर्श को 12 मिनट में पहुंच सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? मान लीजिए किसी घर की सफाई होना है, इसमें एक जेम्स नाम का व्यक्ति लगाया है, उसने कुछ समय में फर्श को साफ किया। फिर एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने दूसरे समय में फर्श को साफ किया। लेकिन अगर मैं दोनों को लगा दूंगा तो कम समय में फर्श क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखिए यहां पर आपके पास क्या है? सबसे पहले जेम्स ने 24 मिनट लिए हैं, और फिर हमारे पास आया फिरोज, और फिरोज ने यहाँ पर 12 मिनट का समय लिया है। देखिए यही क्वेश्चन मैंने इससे पहले कराया था, लेकिन वहां पे दिन था और काम था। यहाँ पे फर्श है, तो फर्श भी क्या है? काम। बी ऑप्शन ज्यादा लोग का आ रहा है, काफी अच्छा है, सही है। 24 काम 24 दिन में हो गए, मतलब एक दिन में एक काम। तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1। यहाँ पर फिरोज ने 12 दिन में 24 काम किया, मतलब धन्यवाद, थैंक यू। फिरोज ने 12 दिन में 24 काम किया, अर्थात एक दिन में कितना? 2 किया। तो यहां पर अगर हम देखें कि दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया? 1 और 2 3 काम। तो यहां से 3 का हम भाग देंगे इसमें, तो टोटल कितना जाएगा हमारे पास? 8 डेज। मतलब 8 दिन में पूरा काम, या 8 मिनट में पूरा काम कंप्लीट होगा। जो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, यहां पर हम अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। बस ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन का तरीका क्या करना। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। ए अकेला एक काम को 7 से 1/2 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। अगर आपने प्रीवियस के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस में किए हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अभी तक क्या था? 5 दिन, 10 दिन, 6 दिन। अब यहां पर आ गया 7 से 1/2 दिन। हर तरीके से यहां पर मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा। 6 दिन, प्रिया गुर्जर 6 दिन, बढ़िया। सभी लोग इसको देख लीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, या आपके घर के लिए 10 दिन। कुलदीप, इसको आप घर से प्रैक्टिस करके आना, फिर आगे का अपन कल पढ़ेंगे इसके बाद।
धीरे धीरे आपके पास हर तरीके से क्वेश्चन आएंगे, काफी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। देखिए आरक्षक अगर 2017 का है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो पुलिस आरक्षक में एमपीएसआई 2017 बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस के पेपर से लाके आपको सॉल्व करा रहा हूं। तो आप ध्यान रखना, क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लेना और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना, हर तरीके से यहाँ पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा 5 मिनट के बाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।